दोनों तरफ पैर है वो, और नीचे कमल का डिजाइन होता था ना, उतना ही स्ट्रक्चर मिला है। डोलमा चल तंबाकशा का ना, इसमें पिघला के फ्रेम में उसको लिक्विड फॉर्म को रखा जाता था, तो मूर्तियां बनाई जाती थी। बोधिसत्व इमेज हियर, ये टोटल जो है ना, दैट इज कंबाइंड पार्ट्स ऑफ दैट बुद्धा टेम्पल। यहाँ का जो भी विद्यार्थी थे ना, खाना स्वयं बनाते थे। ये जो है ना, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड चूल्हा है, ओवन इंग्लिश में। तो यहाँ इसमें लकड़ी वुड का प्रयोग होता था, पत्ती। वो देखिए लुम्बिनी का सीन है गुरुजी, यहाँ से देखिए, वो महामाया होल्डिंग दैट सोलर ट्री, साल वृक्ष को पकड़े हुए ना, बगल में सिद्धार्थ है ना। बुद्ध ने बताया, इसको आष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, इसको मिडिल पाथ कहा जाता है ना, मध्यम मार्ग इज द बेस्ट पाथ। यानी उन्होंने जीवन जीने की कला बताई, तो ही बुद्ध की शिक्षा को दर्शाता है। दैट इज द सिंबलाइज साइन ऑफ बुद्धा टीचिंग ना। फर्स्ट टर्निंग व्हील, जो सारनाथ में उन्होंने 5 शिष्यों को उपदेश दिया ना, महानामा, बप्पा, भद्य, कौंडिन्य, अस्त जी को, जो है ना, ये 5 ब्राह्मण दोस्त थे। छोटा बुद्ध मंदिर का अवशेष भाग है। ये चारों कोनों पे ना धम्मा व्हील था पहले, चारों कोनों पे। सिर्फ जो है ना, वो नॉर्थ ईस्ट पे अभी धम्मा व्हील सही स्थिति में है ना। तो उसमें 12 स्पोक है। वो एक बुद्धिज्म में पढ़ने का है, दैट इज कंक्लूजन कहा जाता है, लॉ ऑफ द डिपेंडेंट लॉ, प्रतीति समुत्पाद। वो जन्म से लेके ना, उसमें है अविद्या है, विज्ञान है, संस्कार है ना, नाम रूप है, शलायतन है, वेदना है, फस है, फिर उपादान है, जाति, जरा, मरण करके 12 कड़ियाँ आती हैं, रोटेट होती रहती है ना, तो उसको प्रतिसमुत्पाद बोलते हैं। दैट इज कंक्लूजन ऑफ बुद्धिज्म। तो वही जो है ना, हमारा भारत का जो है ना, ट्राई जो है ना, जो ध्वज है ना, फ्लैग, तो उसमें धम्मा व्हील है, जो बुद्धिज्म से लिया गया है ना। 12 स्पोक इनसाइड, इट इज ए प्रेजेंट प्रतिसमुत्पाद। ये जो है ना, हमारा धम्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, फर्स्ट टर्निंग व्हील ना। देखिए नीचे भी गुरुजी खड़ी अवस्था में है ना, ये देखिए रिस्टोरेशन किया गया। आर्कियोलॉजिस्ट इसके अंदर जो है ना, वो कटिंग करके इसके अंदर देखना चाहे कि समथिंग इज इनसाइड और नॉट, इसके अंदर कुछ है क्या, लेकिन वो उसके अंदर कुछ नहीं मिला, फुल ऑफ ब्रिक्स। तो फिर से रिस्टोर कर दिया। इधर भी देखिए है ना, साउथ साइड में भी है, नॉर्थ साइड में भी। इसको पहले दीवार को काटा गया, दिख रहा है ना, दीवार को काट के इसके अंदर प्रवेश किया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हासिल हुआ, कुछ भी नहीं मिला ना। तो यहाँ देख रहे हैं, जितने भी आलमीरे में पहले बौद्ध धर्म से जुड़ी देवी देवताओं की प्रतिमाएं होती थी। अच्छा। देखिए उधर भी खड़ी अवस्था में देखिए है ना, आराम से ना। आइए इधर हम धम्मचक्र प्रवर्तन पोस्चर, फर्स्ट टर्निंग व्हील, जो सारनाथ में उन्होंने 5 शिष्यों को उपदेश दिया ना, महानामा, बप्पा, भद्य, कौंडिन्य, अस्त जी को, जो है ना, ये 5 ब्राह्मण दोस्त थे। जब ये सिद्धार्थ जब इनलाइटेंड नहीं हुए थे ना, तो इनको बोला था नकली जो है ना साधु। तो जब इनलाइटेंड हुए ना, तो उन्होंने सोचा किसको अपना एक ज्ञान बांटूं, तो वो ट्रेवल करते देखा सारनाथ का जो है ना। देखिए ये जो है ना, यहाँ हम लोग ऐसे आया गुरुजी, देख रहे हैं ना, एक सबसे दक्षिण का हिस्सा है ना, मनुष्य नंबर 1 का, जो मैंने बोला था ना, डी पार्ट्स सबसे सदर्न से पहला जो घूम के आया ना, उस कॉर्नर पे, और उसके ठीक सामने में मनुष्य नंबर 1 का ही पार्ट ना। तो आइए, ये चारों तरफ ना छात्रावास होता था ना, चारों तरफ जो छात्रावास का स्ट्रक्चर का रिमेन्स पार्ट है। ये वाला पहला का है नहीं, बाद में बना है। ये पानी का ना वेस्टर्न पार्ट में, यानी डिस्पोजल। इधर आ जाइए गुरुजी, उधर मत जाइएगा, ऐसा आ जाइए ना। लिंटर होता था वुड का, लकड़ी का लिंटर, क्योंकि सीमेंट नहीं था ना, तब छत से ढका होता था। यहाँ देखिए 8 कोनों का, जो बुद्ध ने जो शिक्षा दिया ना, सम्यक दृष्टि, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति ना, असम्यक ज्ञान, ये 8 बातें बुद्ध ने बताया। इसको आष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, इसको मिडिल पाथ कहा जाता है ना, मध्यम मार्ग इज द बेस्ट पाथ। यानी उन्होंने जीवन जीने की कला बताई, तो ही बुद्ध की शिक्षा को दर्शाता है। दैट इज द सिंबलाइज साइन ऑफ बुद्धा टीचिंग ना। समझिए
आंगन में होता था ना, आंगन मैंने बताया था ना, कोर्टयार्ड विदाउट रूफ होता था। यहाँ का जो भी विद्यार्थी थे ना, खाना स्वयं बनाते थे। ये जो है ना, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड चूल्हा है, ओवन इंग्लिश में। तो यहाँ इसमें लकड़ी, वुड का प्रयोग होता था, पत्ती और लीफ जो है ना, फिर काऊ डंग, यानी बायोफ्यूल, जैव ईंधन का प्रयोग करके जो है ना, वो चूल्हा जलाया जाता था और यहाँ मिलजुल के खाना बनाते थे। दूसरी बात, साइंस विषय की पढ़ाई होती थी ना, इन चूल्हों को जला के डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किया जाता था, अलग अलग प्रयोग किए जाते थे प्रयोगशाला के तौर पे। और अधिक जब ठंड का मौसम होता था, लो टेम्परेचर होता था, इन चूल्हों को जला के इस मोनास्ट्री के टेम्परेचर को, यानी इस विहार के टेम्परेचर को यानी नियंत्रित किया जाता था, यानी कंट्रोल किया जाता था। इस प्रकार से यानी प्राकृतिक वातावरण की तरह इन चूल्हों को जला के इसका उपयोग किया जाता था। ये और यहाँ फाउंडेशन, यहाँ यानी विद्या गुरु जी का, आचार्य का बैठने का फ्रंट एरिया, स्टूडेंट सीटेड, वहीं से उनके लिए व्याख्यान दिया जाता था। ये मोनास्ट्री नंबर 1 का बी पार्ट। ये जो है ना, आपको बुद्धा टेम्पल दिखाता है, छोटा छोटा बुद्ध की प्रतिमा है, उसके अंदर 4 पोस्चर में, एक जो है ना प्रीचिंग देती हुई यानी टीचिंग पोस्चर, दूसरा मेडिटेशन पोस्चर है, तीसरा राइट हैंड टचिंग द लैंड है, सबसे नीचे ब्लेसिंग पोस्चर। इसको ऐसे फोटो ले लीजिए, ऐसे। हाँ, तो इसके यहाँ भी आके लोग जो है ना, यानी इनका कंप्लीट डिजाइन होता है। नालंदा का मिट्टी यहाँ से लेकर जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? जब अपना नया घर बनाते हैं ना, उसके फाउंडेशन में डालते हैं, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद उसके माउथ में जो है ना, नालंदा की मिट्टी को डाला जाता है। इससे समझा जा सकता है इस ज्ञान की भूमिका जो है ना, मिट्टी का कितना बड़ा महत्व बौद्ध जो धर्म के जो है ना अनुयायी देशों में कितना महत्व बताया गया है। यानी इस ज्ञान की भूमिका, जो महत्व हमारे भारतवर्ष में जो गंगा जल का जो है ना, जो महत्व हिंदू धर्म में बताया गया, वही जो है ना हमारे बौद्ध धर्म में नालंदा की मिट्टी का महत्व, बौद्ध धर्म के अनुयायी देशों में इसका महत्व को दर्शाया गया। पहले जैसे था वैसा ही रिपेयर किया जा रहा है ना। अच्छा। वर्क इज गोइंग ऑन। देखिए, सम स्ट्रक्चर इज ओल्ड ना, देयर देख रहे हैं ना नीचे। अरे यहाँ गुरु जी देखिए, ये जो है ना स्टोन का स्तूपा है। अच्छा। वो देखिए लुम्बिनी का सीन है गुरु जी, यहाँ से देखिए, वो महामाया होल्डिंग दैट सोलर ट्री, साल वृक्ष को पकड़े हुए ना, बगल में सिद्धार्थ है ना, और उधर फिर लास्ट में जो है ना ऐसे वो कुशीनगर का अश्वशाल, जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ ना, और इसमें सब अलग अलग जो है ना पोस्चर में, वहाँ देखिए कमल का डिजाइन, ऊपर का जो है ना जो टॉप था ना वो डिसअपियर हो गया एक्सिबिशन में। ये यहाँ भी बुद्ध का टेम्पल था ना, देख रहे हैं फाउंडेशन पे बुद्ध का इमेज था, सब ऑल नाउ इन दैट प्रेजेंट टाइम ऑल डिसअपियर्ड ऑफ बुद्धा इमेज। यहाँ भी भूमि स्पर्श पोस्चर में था। ये टेम्पल नंबर 3 गुरु जी, शारीपुत्र स्तूपा को टेम्पल नंबर 3 से जाना जाता है, टेम्पल नंबर, और इसको टेम्पल नंबर 12 से जाना जाता है ना। इसके चारों कोनों पे ना छोटा छोटा बुद्ध मंदिर बनाया गया, बीच में एक बड़ा सा बनाया गया ना। इसमें भी देखिए डबल स्टोरी जो है ना स्तूपा है ना, इसमें बहुत अच्छी कलाकृति बनाई है, डिजाइन एंड स्कल्पचर है ना। इसका यहाँ से आके इमेज का फोटो लीजिए। डोलमा बोधिसत्व इमेज है। ये टोटल जो है ना, दैट इज कंबाइंड पार्ट्स ऑफ दैट बुद्धा टेम्पल। आफ्टर देन दैट demolished by that Muslim invader, so after then here and there through that sculpture and arts. और एक देखिए आगे से चलते हैं, खजूर का पेड़ है, इसमें 8 ब्रांच है जो बुद्ध की शिक्षा को दर्शाता है, दैट कोरिलेट। इधर से चलिएगा, ये जो है ना 8 ब्रांच का है, बुद्ध की शिक्षा को दर्शाता है ना। यहाँ से फोटो ले सकते हैं यदि चाहे तो, यहाँ से फोटो। ये प्लस डिजाइन में है, यहाँ धातुओं को पिघला के मूर्तियां बनाई जाती थी ना। ये स्मेल्टिंग फर्नेस, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर, ईटीसी मेटल्स, पीतल, तांबा का शका ना, इसमें पिघला के फ्रेम में उसको लिक्विड फॉर्म को रखा जाता था, तो मूर्तियां बनाई जाती थी ना। तो ये यही एक मिला है गुरुजी, बस। ये सबसे लास्ट का मोनास्ट्री है, 11 मोनास्ट्री बोला था ना मैं, तो ये ईस्टर्न पार्ट में
अच्छा अच्छा लास्ट मोनेस्ट्री। लास्ट मोनास्ट्री ये जो मिला है ना, यहाँ तक ये जो बाउंड्री वॉल के अंतर्गत है ना, फिर इधर भी जो गांव है ना, हाँ सब इसी का पार्ट्स है। देखिए कितना है स्टोन पिलर, मोनेस्ट्री नंबर 11। सब स्टोन पिलर, अरे कॉरिडोर, अरे सब हॉस्टल रूम होता था। हाँ बीच में कोर्ट यार्ड, वहाँ देखिए धनुष का डिजाइन, हाँ वहाँ जो ना आचार्य, इधर विद्यार्थी लोग के बैठने का व्यवस्था। सही। देखिए बुद्धा का इमेज था, ये जो है ना टूट गया, बुद्धा का इमेज है ना। हाँ अच्छा यहाँ कमल का है ना, अच्छा। सम पार्ट्स इज हियर बट सम पार्ट्स इज मिसिंग नाउ ना। और इधर से हम लोग चलेंगे, एग्जाम्पल है उस जमाने का पाला आर्ट्स को नालंदा आर्ट्स ना। चारों तरफ बहुत सुंदर कारीगरी की गई है, यानी इसमें चारों तरफ बहुत सुंदर। Nabat palagi Aram se? geljugi kap palagi gelju senga bodi nami samegi hebati do ये कहता है ना पत्थर की जो है ना, पत्थर भी बोलते हैं, यानी इसकी कला बोलती है। जब कोई पहाड़ में पत्थर होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, जब उसमें कोई आर्टिस्ट उसमें कला बनाता है ना, उसका वैल्यू कितना गुना बढ़ जाता है ना। तो यानी जो है ना, इसका पढ़ने का होता है हिस्ट्री में आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है, उसके स्पेशलाइज टीचर इसके बारे में यानी स्पेशलाइज चीज बताते हैं ना। हम लोग तो बेसिक चीज जानते हैं जो मैं बता रहा हूँ ना। पार्ट्स था, दैट इज दैट सब ऑल डेकोरेटिव पार्ट्स ऑफ दैट बुद्धा टेम्पल। pala geljugi kap gi topi gi और वो सब भी देखिए जितना भी है ना, हाँ सारनाथ भी वाराणसी के पास जाएंगे ना तो ऐसा वहाँ भी मिलेगा ऐसा। dekh liya और इसमें देखिए क्या है लिखा हुआ, गर्भगृह में पाषाण खंडों में निर्मित एक बड़ी पीठासीन पर खड़े बुद्ध की विशालकाय गज प्रतिमा के पांव का भाग मिला, जिसे देखकर अनुमान किया जा सकता है यह प्रतिमा लगभग 80 फुट ऊंची रही होगी, है ना। ना और इसको किसी ने 7वीं शताब्दी ईस्वी के आरंभ में पुनर्वर्मन नाम राजा के शासनकाल में किया गया था। एक अभिलेख है के अनुसार मतलब बताया गया। अभिलेख यानी पत्थरों पर लिखा गया ना, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अभिलेख। yo lak sab pehla tha नहीं बाद में बनाया गया। बाद में बनाया गया ये यानी पहले था, इसको प्रदक्षिणा पथ यानी जो है ना चारों तरफ घूम के जो है ना पूजा करते हैं ना, तो हिंदी 80 फुट की जो बुद्ध की प्रतिमा का पैरों का शेष भाग मिला, रिमेन्स पार्ट्स ऑफ बुद्धा इमेज। तो यहाँ से देखिए ग्रिल के पास जाके दोनों तरफ पैर है वो, और नीचे कमल का डिजाइन होता था ना, तो उतना ही स्ट्रक्चर मिला है। इसको यदि फोटो खींचना है इसके ग्रिल के अंदर से फोटो क्लिक कीजिए ना, जो है ना क्या उसका रिमेन्स पार्ट। हाँ ना रखो यहाँ तो 2023 में गुरुजी इसका खुदाई किया गया था, भोटी स्तूपा मिला है, और 2 जगह जानते हैं बुद्ध की प्रतिमा भी मिली है छोटी छोटी, उधर था ना मंदिर में, उसको ढक के देखिए यहाँ रखा है, वो जो है ना मिट्टी से ढका हुआ है ना, वो आपको थोड़ा सा दिखा देता है, उसको ढका यहाँ ना, देखिए है ना वही चीज हां छे में दोनों जो है ढक दिया गया ना। अंदर से तो मम्मा में माता जी पीछे। देखिए अब पता चल गया होगा कि कैसे मैंने आपको घुमाया चारों तरफ, है ना, होल एरिया को मैंने आपको घुमा दिया। खुलू